लोकधिषणम। धिषण माने बुद्धि। ऐसी बुद्धि भगवान ने इस मनुष्य को दी है जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकती है, परोक्षानुभूति भी कर सकती है वेदादि शास्त्रों के द्वारा, और आत्मवित् गुरु का आश्रय लेकर के, साधन पथ का आश्रय लेकर के अपरोक्षानुभूति भी कर सकता है। ये सामर्थ्य केवल मनुष्य को भगवान ने प्रदान किया है। इसलिए ऐसी बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसलिए मुद माप देवा, इस मनुष्य देह को देख करके भगवान को प्रसन्नता हुई। इस भाव का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्यार्थ यही है कि जिसलिए भगवान ने कृपा पूर्वक हमें मनुष्य बनाया है, यदि उस दिशा में हम ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं तब तो हमारा जीवन धन्यवाद देने के योग्य है। मानव शरीर की प्रशंसा है, मानव स्वरूप में जन्म लेने की बड़ाई है। और यदि उसके ठीक विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं तो फिर हमें धिक्कार है, हम भगवान की कृपा करुणा का घोर तिरस्कार कर रहे हैं। हे राजन, ये मनुष्य का देह अत्यंत दुर्लभ है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते, बहुसंभवान्ते लब्ध्वा इदं बहुसंभवान्ते लब्ध्वा सुदुर्लभम लब्ध्वा। दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये शरीर हमको मिला। हमें ठीक ठीक संख्या का स्मरण तो नहीं है, हो सकता उसमें कोई भ्रम हो, पर एक बार श्रीधाम वृंदावन में उस समय जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज विराजमान थे। एक मंदिर की प्रतिष्ठा में आए थे, तो हम भी उनका दर्शन करने और उनका प्रवचन सुनने गए थे। तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था, कुछ संख्या अधिक बताई थी लेकिन इतना मोटा मोटी पक्का है, 4 करोड़ वर्ष से अधिक का समय 84 लाख योनियों को भोगने में लगता है, ऐसा उन्होंने बताया। कितना है? 4 अरब। हाँ, 4 अरब। 4 अरब वर्ष का समय लगभग प्रतीक्षा करने के बाद तब मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए सुदुर्लभ, ये अत्यंत दुर्लभ है। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश विनु हेतु स्नेही। बड़ी कृपा करके, बड़ी करुणा करके भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए ये सुदुर्लभ है, अनेक जन्मों के बाद यह मिला है। और मानुष्यम अर्थदम, अर्थदम का अर्थ है पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन है। धर्म का साधन, अर्थ का साधन, काम का साधन और मोक्ष का साधन भी है। भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन भी है। ज्ञान का, भक्ति का, निष्काम कर्म योग का, सांख्य योग, अष्टांग योग, सबका साधन ये शरीर है। और इसके साथ एक बीमारी और लगी हुई है, क्या? अनित्यम। सुदुर्लभ होने पर, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के साधक होने पर भी एक बड़ा भारी इसमें दोष है। क्या? अनित्यम। ये अनित्य है, कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए धीर पुरुष का कर्तव्य क्या है? उपनिषदों में धीर पुरुष किसको कहा गया है?
हाँ, उपनिषदों में धीर पुरुष उसको कहा गया जो इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति का प्रवाह जो विषयोन्मुखी है, उस प्रवाह को परावर्तित करके उन वृत्तियों को अपने विवेक से, अपने विचार से, अपने निर्मल हृदय से उस इंद्रियों की विषय की ओर प्रवाहित होने वाली वृत्ति को अंतर्मुख कर ले, उसको धीर कहते हैं। तो धीर पुरुष का कर्तव्य है कि मृत्यु के पहले तूर्णम यतेत न पते दनु मृत्यु यावत, मरने के पहले ऐसा साधन कर ले कि उसे भगवत साक्षात्कार हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सबसे पहले भगवत साक्षात्कार करे, उसके पीछे दूसरा कोई काम करे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम लोग किस लाइन पे चलने जानते हैं? इसी गीता भवन 3 नंबर में स्वामी जी के मुख से हमने एक दोहा सुना था, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से। बालापन में खेला खाया, जवानी में हलहा क्या, बूढ़ भय तब माला लीनी, राम जी थारा भी मन राख्या। बचपन खेलने खाने में व्यतीत हो गया, जवानी में संसार के काम किए, हल हांक्या, और बूढ़ भये तब माला लीनी क्यों, राम जी थारा भी मन राखा, आपका मन भी रख दिया। इसलिए प्रहलाद जी की सलाह है कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिभ, धर्मान भागवतानिह, क्योंकि दुर्लभम मानुषम देहम तदप्य ध्रुवमर्थदम। कौमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना। कौमार अवस्था माने 5 वर्ष की आयु से। और महाराज जी हम कौमार अवस्था की आपको क्या कहें, हमसे तो यदि कोई पूछे तो गर्भ से ही भजन आरंभ करना चाहिए। आप लोग कहें गर्भ से क्या होता है? यदि गर्भिणी माता ईमानदारी से भजन के मार्ग पर चल रही है तो गर्भगत जीव का भजन आरंभ हो जाता है। भक्ति कितनी सरल है। गर्भिणी के प्रणाम से गर्भवत जीव की वंदन भक्ति हो गई। गर्भिणी ने परिक्रमा दी तो उसकी प्रदक्षिणा भक्ति होगी। गर्भिणी ने भगवत चरणामृत लिया तो गर्भगत जीव की चरणामृत लेने वाली भक्ति होगी। गर्भिणी ने भगवत प्रसाद लिया तो भगवत प्रसाद ग्रहण करने वाली भक्ति होगी। प्रहलाद जी को जो संस्कार मिले वो कैसे मिले? गर्भ में ही तो मिले। गर्भ से सावधानी आरंभ करे, फिर भजन में लग जाए। एक सदगृहस्थ साधक थे, अब उनका शरीर नहीं है, श्री ठाकर सी भाई गृहस्थ थे, परिवेश से, लेकिन हृदय से महान विरक्त थे। वो व्यवहार में भी इतने सावधान थे सुरेश जी, इतने सावधान थे वो कि वृंदावन में ठंड सहन नहीं होती थी। 90 साल से ऊपर की आयु हो गई थी उनकी, 90 वर्ष से ऊपर की आयु थी, तो ठंड वहां की सहन नहीं होती। उनके एक ही पुत्र थे नरेंद्र भाई, वो आग्रह करे उनको बंबई ले जाते तो रोते हुए जाते। वो भूल से भी नहीं कहते कि मैं अपने घर जा रहा हूं, वो कहते क्या करें, नरेंद्र के घर जाना पड़ेगा। कि मेरा घर भूल से भी नहीं कहते। एक क्षण भी बिना भगवत भजन के उनका व्यतीत नहीं होता था। और एक बार हमारी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा हमें स्मरण नहीं है कि हमने कब मिठाई खाई थी। इतना वे जितेंद्रिय थे, इतनी अस्वाद व्रत उन्होंने ले रखा था। बड़ी बड़ी दिव्य अनुभूतियां उनको होती थी। भगवत स्मरण पूर्वक ही उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। और उनकी गृहिणी ने तो इतने अद्भुत ढंग से भगवत धाम प्रयाण किया, वो घर में कच्छी भाषा बोलते थे। और जब मरने लगी उनकी पत्नी तो ब्रजभाषा बोलने लगी, कभी ब्रजभाषा नहीं बोलती थी। तो यमुना जल लाओ, मुझे स्नान कराओ। क्यों? राधा रानी सामने खड़ी हैं, अष्ट सखियां खड़ी हैं, मेरा श्रृंगार करो, मैं कुंज में जाने वाली हूं।
और कहा कि देखो मेरे मरने के बाद कोई रोना धोना नहीं, मैं जा रही हूं भगवान की सन्निधि में, बस एक बात कह के जा रही हूं, तुम अपने पिता को पिता के रूप में मत देखना, ये महान संत हैं, इनके प्रति संत की बुद्धि रखना। फिर का सब हट जाओ, सबको हटा दिए, केवल ठाकुर जी श्री जी सामने रहे और भगवत स्मरण भगवत दर्शन करते हुए वृंदावन में देह का त्याग किया। संतों ने उन्हें कंधा दिया। बहुत अच्छी अवस्था थी। माई मेरे श्याम लगो